दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आज टीवी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये जो शख्सियत दिख रही हैं ये है दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और इनका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। दोस्तों इन्हें भारत की खेती में एक अहम और अजीम शख्सियत का दर्जा दिया है, क्योंकि दोस्तों एक वक्त जब हम भुखमरी के दौर से गुजर रहे थे, 1960s की ये बात है, तब इन शख्सियत ने हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तभी दोस्तों इन्हें द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया का दर्जा दिया गया है। 7 अगस्त 1925 को जन्मे ये शख्स 28 सितंबर 2023 यानी परसों हमारे बीच से इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने आखिरी सफ़र पे चले गए, और काफ़ी अच्छी और इज्जत भरी ज़िंदगी 98 सालों की लंबी उम्र इन्होंने इस दुनिया में बिताई, और काफ़ी ऐसे काम किए जो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए, और वही सब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके आप हमारी बाकी की सारी अपडेट्स पा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानना चाहें तो दोस्तों इनका नाम जो था, जो MS स्वामीनाथन था, वो मैनकम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन 7 अगस्त 1925 को जन्म हुआ था, और 28 सितंबर 2023 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों एक एग्रोनॉमिस्ट थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, प्लांट जेनेटिसिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। दोस्तों इनको MP का दर्जा भी मिला था, एक नॉमिनेटेड MP रहे थे, बाद में इस वीडियो में हम जानेंगे। और एक ह्यूमैनिटेरियन थे, इंसानियत के लिए काफ़ी अच्छे इन्होंने काम किए हैं। क्या क्या उपलब्धि इनके बारे में रही वो हम बताते हैं। दोस्तों इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन आर्किटेक्ट कहा गया था। इंडिया में एक लीडरशिप का रोल इन्होंने प्रोड्यूस किया था या रोल निभाया था, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी, वीट और राइस की हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोड्यूस करने में इनका अहम योगदान रहा था। दोस्तों 1960s के आसपास हमारा मुल्क खाने के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था। तब इनके प्रयासों से इन्होंने कुछ ऐसी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बाहर के मुल्कों से ऐसे जीनोम ही लेके आए, जिससे हमारे यहाँ भी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोड्यूस हुई। और 1960s के बाद हमारे मुल्क ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, जिसने हमें फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट तो बनाया ही, और हम दूसरे मुल्कों को भी खाना देने की पोजीशन में आए। कैसे दोस्तों इन्होंने ये कदम उठाया? एक दोस्तों एक साइंटिस्ट थे जो हमारी स्क्रीन पर भी राइट हैंड साइड में है, NE बर्लॉग। इनके साथ मिलकर MS स्वामीनाथन जी ने ये कदम उठाया था और एक मास मूवमेंट किया था, जिसके जरिए इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या पब्लिक पॉलिसीज़ अपनाई कि इंडिया और पाकिस्तान में जब लगभग फेमाइन लाइक या फिर भुखमरी जैसी कंडीशंस थी 1960s के आसपास, तब इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जिसमें नॉरेंटेन एक जीन था या फिर एक वेराइटीज़ थी, जिससे इन्होंने वीट की आगे चलकर कई ऐसी वेराइटीज़ डेवलप की जो ड्वार्फ थी, हमारी जो देसी वेराइटीज़, इनकी हाइट ज़्यादा होती थी और प्रोडक्शन कम होता था। वेराइटीज़ को इन्होंने रिप्लेस किया। दोस्तों ये आपको जानकर अचंभा हो गया, आपको शायद ये चीज़ ना पता हो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। MS स्वामीनाथन ने एक नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा में ये मेंबर रहे थे, और अपर हाउस ये जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम का होता है, और कब से कब तक रहे थे, सन 2007 से लेकर 2013 के बीच में एक नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, और इन्हें नॉमिनेट किया था उस टाइम के प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने। और ये इन्हें क्यों दिया था? क्योंकि एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मामलों में एक अच्छे एक्सपर्टीज़ थी इनकी, इसलिए इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा भी दिया गया। इसके अलावा दोस्तों अगर इनके एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस की बात करें तो इन्होंने केरला यूनिवर्सिटी से BSc की थी, ये इन्होंने जूलॉजी में ये BSc की थी दोस्तों। इसके बाद इन्होंने फिर मद्रास यूनिवर्सिटी से भी BSc की। इसके बाद IARI न्यू दिल्ली से इन्होंने एसोसिएटशिप की जेनेटिक्स में, यानी कि जेनेटिक्स की फील्ड में इन्होंने जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI से जेनेटिक्स में एसोसिएटशिप की। और इसके बाद ये फॉरेन चले गए और यूनेस्को में एक फेलो जेनेटिक्स के स्टूडेंट रहे। और ये जो वेजनिंगन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से करीब 1950s में इन्होंने दोस्तों अपनी डिग्री की, जेनेटिक्स में अपनी डिग्री की। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, जहाँ पर हर किसी का पढ़ाई करना एक सपना होता है, वहाँ से इन्होंने PhD की डिग्री की। पढ़ाई के मामले में ये यहीं तक नहीं रुके, और इसके बाद भी इन्होंने आगे पढ़ाई कंटिन्यू की, और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन से की। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल अच्छा बैकग्राउंड, सॉलिड बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिनके बाद इन्हें एक अच्छा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माना गया था। इनके पास अवार्ड्स की पूरी एक लिस्ट थी, और भारत और फॉरेन का लगभग हर बड़ा अवार्ड इन्हें मिला था। सन 1967 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। उसके ठीक 4 साल बाद यानी सन 1971 में
रेमन मैगसेसे अवार्ड जो काफ़ी पॉपुलर है, ये इन्हें मिला था। 1 साल बाद ही इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला और 1987 में दोस्तों इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें इन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया, तो इन्होंने दोस्तों IARI जहाँ से इन्होंने अपनी डिग्री भी की, वहाँ पे एज ए टीचर ये रहे, रिसर्चर रहे और रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर भी वहाँ पर रहे सन 1954 से लेके 1971 के दरमियान। एग्रीकल्चर की एक और बड़ा इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR में वहाँ पर वहाँ के DG भी ये रहे हैं। वहाँ के DG 1972 से 1980 के दरमियान वहाँ के DG रहे हैं। दोस्तों मुल्क फिलीपींस की राजधानी में एक इंस्टीट्यूट है IRRI यानी कि राइस की फील्ड में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इन्होंने DG के पद पे 1982 से 1988 तक काम किया। और किसी भी इंडियन के लिए किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट का हेड बनना या DG बनना अपने आप में काफ़ी बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों 28 सितंबर 2023 को ये अजीम शख्सियत हमें छोड़कर अपने आखिरी सफ़र पर चल दिए और इन्होंने अपना ये जो जीवन है काफ़ी इसे मायने दिए, काफ़ी इसे एक मीनिंग दी। दोस्तों इतने बड़े काम करने के लिए लोगों को या ज़्यादातर लोगों को कई ज़िंदगियां निकल जाती हैं कि वो इस तरह की अचीवमेंट अचीव करें, पर इन्होंने एक ही ज़िंदगी में काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हासिल की। और हमने आज की इस वीडियो में इनको ही एक डिवोटेड ये वीडियो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ आप इस वीडियो को दोस्तों शेयर साझा कर सकते हैं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो हमारे इस चैनल या पेज को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करके ऐसी और अपडेट टाइमली पा सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।